नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादल टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज कहा करते थे, शब्द सुना करो कल्याण होएगा। महाराज ने गुरु संगत के लिए गुरबानी से काफ़ी शब्द प्रिस्क्राइब भी किए हैं। जैसे एक डॉक्टर अपने पेशेंट के लिए दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करता है और पेशेंट वही दवाइयाँ लेता है अपने आप को ठीक करने के लिए, वैसे ही महाराज ने गुरु संगत को काफ़ी शब्द प्रिस्क्राइब किए हैं, जो कि काफ़ी रागियों ने उनको बोला है और महाराज ने उन रागियों को उनके राग के भाव को देखते हुए उनको ब्लेस किया था। मीन्स प्रिस्क्राइब्ड ब्लेस शब्द जो संगत जी के लिए हैं वो काफ़ी रागों में है और हर रागी के हर शब्द ब्लेस्ड नहीं है। जो रागी ब्लेस्ड है उनके कुछ शब्द ही ब्लेस्ड हैं। आज हमारे बीच में आशी कपूर जी उपस्थित हैं। मल्टीलिंगुअल ग्रुप का जो उपराला है शब्द द बहाव, आज उसके तहत आज आशी कपूर जी बताएंगी कि आज कौन सा शब्द लेके आई हैं, कौन से अंग से है और कौन से रागी जी महाराज को हमारे गुरु जी महाराज ने ब्लेस किया था। मल्टीलिंगुअल टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है आशी कपूर जी। ओवर टू यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। गुरु साहिब जी की सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी सुरेश वासन अंकल एंड जय गुरु जी टू ऑल मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ-ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਲੈਸਡ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਹੈ तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहा आस एहो आधार। बहुत ही प्यारा शब्द है और श्री गुरु नानक देव जी ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਵਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ਦੇ अंग 24 ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ और ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸੀਰੀ ਰਾਗ ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। गुरु महाराज जी ने रागी भाई सतविंदर सिंह जी और भाई हरविंदर सिंह जी ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਨਸਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਅਧੂਰਾ ਹੈ और इस संसार सागर तो जे असी पार पाना है, पार उतरना है, ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਉਹ ਨੌਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੇੜੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸਹਾਈ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ गलतियां हो सकती हैं। गुरु महाराज जी और सात संगत जी बख्शनहार है। तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहा आधार। तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहो आस एहो आधार। हे प्रभु, तेरा एक नाम ही पूरे संसार को तारने वाला है। यानी आपके नाम का स्मरण करने से ही जीव का कल्याण हो जाता है। मुझे भी बस इसी बात की आशा है और यही मेरा सहारा है। इंसान इस पूरी दुनिया में अनेक सहारों पर भरोसा करता है, लेकिन सच्चा आधार केवल और केवल प्रभु का नाम है। मुझे न धन चाहिए, न मान चाहिए, न किसी और चीज का सहारा चाहिए। मेरी सारी उम्मीद और सारा विश्वास मेरे रब के नाम पर है। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। अगली पंक्तियां हैं। एक सुआन दुई सुआनी नाल, पलके पौके सदा बेयाल। यहाँ मनुष्य के मन को एक कुत्ते के समान बताया है। कुत्ता यहाँ लोभ का प्रतीक है और उसके साथ लगी हुई इच्छाओं, वासनाओं
और माया को दो कुत्तियों के रूप में समझाया गया है। सुवान मतलब कुत्ता और स्वानी मतलब कुतिया। जैसे कुत्ता हर समय भौंकता और इधर उधर दौड़ता रहता है, वैसे ही मन भी कामनाओं और लालसाओं के पीछे भटकता रहता है। इंसान दा मन कदे भी शांत नहीं होंदा, हर वेले माया मोह क्रोध ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੱਜਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਟਕਣ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਰਾਸਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੂੜੂ ਛੁਰਾ ਮੁੱਠਾ ਮੁਰਦਾਰ ਤਾਨਕ ਰੂਪ ਰਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਝੂਠ, ਛਲ, ਕਪਟ ਤੇ ਨਸ਼ਵਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੂੜੂ ਛੁਰਾ मुट्ठा मुर्दार, इसका भाव है कि मनुष्य झूठ और माया रूपी गंदगी को ऐसे पकड़ के बैठा है जैसे कोई मुर्दार चीज को संभाला हुआ है। यानी जिन चीजों का इंसान इतना अभिमान करता है, धन, रूप, मान, सम्मान, ये सारी की सारी चीजें नश्वर हैं, व्यर्थ हैं। ताणक रूप रया करतार, प्रभु हर रूप में मौजूद है, चाहे वे ऊंच नीच समझे जाने वाले किसी भी रूप में क्यों ना हो। परमात्मा सब में समान रूप से वास करते हैं। यानी मनुख ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। मैं पथ की पंद न करनी की कार, हो बिगड़े रूप रहा विकराल। हे प्रभु, मैंने आपके योग्य कोई अच्छे कर्म नहीं किए, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे मैं आपकी प्रसन्नता पा सकूं, जिससे मैं आपको खुश कर सकूं। हो बिगड़े रूप रहा विकराल। अहंकार, विकार और बुराइयों के कारण मेरा जीवन बिगड़ गया है। मेरा मन विकारों में फंसकर डरावना और खराब स्वरूप मेरा बन ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਹੰਕਾਰ ਔਰ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਮੁਖ ਨਿੰਦਾ ਆਖਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭਰ ਕਰ ਜੋਹੀ ਨੀਚ ਸਨਾਤ। ਮੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਔਰ ਉਸਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੋਸ਼ ਕੱਢਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਠੋਰਤਾ ਔਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ महाराज ने सानू जो है मुख दिता है, मुख दे अंदर जो जुबान दिती है वो पर निंदा वास्ते नहीं दिती है, रब दा नाम जपण वास्ते दिती है, रब दा सिमरन करन वास्ते दिती है। साडे गुरु महाराज जी भी हर वेले कहंदे सी कि निंदा चुगली तो दूर रहो ते असी किसी दी निंदा नहीं करनी है। ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਨੀਚ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਇੱਛਾਵਾਂ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਰ ਰੱਖੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹੋਰ ਪੜਾਂਗੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ।
काम क्रोध तन वसे चंडाल, ताणक रूप रया करतार। मनुष्य के शरीर और मन में काम क्रोध जैसे भयंकर विकार बसे हुए हैं। ये विकार चंडाल के समान है, जो इंसान की बुद्धि और जीवन को दूषित कर देते हैं। ताणक रूप रया करतार का अर्थ है कि परमात्मा हर रूप में मौजूद है। वो सब जीवों में समान रूप में वास करते हैं। ਤੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਾਹੀ ਸੁਰਤ ਮਲੂਕੀ ਵੇਸ, ਹੋ ਠਗਵਾੜਾ ਠੱਗੀ ਦੇਸ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਔਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। फाहे सुरती मलूकी वेश कि इंसान बाहर से तो बहुत भोला, बहुत सज्जन, बहुत शांत बनने का दिखावा करता है। उसका पहनावा, उसका व्यवहार सब कुछ बहुत अच्छा दिखाई देता है, लेकिन उसके मन में कपट और स्वार्थ छिपा होता है। हो ठगवाड़ा ठगी देश, मैं तो ठगों के देश का रहने वाला ठग हूँ। यानी मेरा मन छल कपट और धोखे से भरा हुआ है। ਇੱਥੇ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਪਟ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। खरा सियाणा बहुता पार, ताणक रूप रिया करतार। ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। खरा सियाणा बहुता पार यानी इंसान खुद को बहुत बुद्धिमान, बहुत चतुर समझता है। उसे अपने ज्ञान, अपने चालाकी और समझ का अहंकार हो जाता है, और यही अहंकार उसके जीवन पर एक भारी बोझ बन जाता है और उसे परमात्मा से दूर कर देता है। ताणक रूप रिया करतार कि परमात्मा हर रूप में विद्यमान है, चाहे कोई ऊंचा हो या नीचा, प्रभु सब में समान रूप से विराजमान है, सब में समान रूप से वास करते हैं। तो इंसान को अपने ज्ञान और चतुराई का अभिमान नहीं करना चाहिए और हर जीव में प्रभु का रूप देखना चाहिए। मैं कीता ना जाता हराम खोर, हो क्या मुंह देसा दुष्ट चोर। हे प्रभु, मैंने आपके दिए हुए उपकारों को कभी नहीं पहचाना, ना ही आपकी कृपा पाते हुए मैंने कभी शुक्राना किया है। इसलिए मैं नाशुक्रा, मैं कीर्तन और गलत कर्मों वाला बन गया हूँ। मैं तो विकारों से भरा हुआ दुष्ट और चोर समान हूँ। अब मैं किस मुंह से अपने रब, अपने प्रभु, अपने परमात्मा के सामने जाऊं। एना पंक्तियां बहुत गहरी निम्रता और पश्चाताप ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ। ਜਦ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦਇਆ ਔਰ ਖਿਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਹੈ ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੇ ਵਿਚਾਰ, ਤਾਣਕ ਰੂਪ ਰਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨમ્ਰ ਔਰ ਛੋਟਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਨੀਚ ਸ਼ਬਦ ਅਹੰਕਾਰ ਰਹਿਤ ਵਿਨમ્રਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਣਕ रूप रिया करतार, परमात्मा हर रूप विच है, सब में समान रूप से हमारा रब वास करता है।
यानी मनुष्य को अहंकार छोड़कर विनम्रता अपनानी चाहिए और हर जीव में परमात्मा का स्वरूप देखना चाहिए। यही सच्ची आध्यात्मिक सोच और गुरमत का मार्ग है। आज हमने गुरु महाराज जी का ये ब्लेस्ड शब्द जो सुना है, ये शब्द बहुत ही प्यारा महाराज का गुरु नानक देव जी के मुखारबंद से निकला हुआ ये शब्द है। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। बहुत ही प्यारे भाव से आपने इस शब्द के भाव को बताने की कोशिश की है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस शब्द का मूल भाव यही है कि परमात्मा का नाम ही वो एकमात्र साधन है जो इंसान को भव सागर से पार लगाता है। बहुत ही। आप गुरु संगत के लिए क्या कहना चाहेंगी आरसी कपूर जी इस शब्द के मैं माध्यम? यही कहना चाहूंगी कि आज जो हमने शब्द भाव समझे, पढ़ने की कोशिश की, उनको समझने की कोशिश की, उससे ये समझ में आता है कि इंसान को झूठे हंकार और माया ਨੂੰ ਛੱਡ देना चाहिए है और परमात्मा दे नाम ਦਾ सहारा लेना चाहिए है, क्योंकि मनुख दे जीवन ਦਾ सच्चा आधार ही परमात्मा ਦਾ नाम है। और जब इंसान अपने दोषां ਨੂੰ स्वीकार के परमात्मा ਦੀ शरण ਚ चला ਜਾਂਦਾ है ਤਾਂ ਹੀ उसका जीवन सफल हो सकता है। नाले इंसान ਨੂੰ अपनी कमियां ਨੂੰ पहचानना चाहिए है, विनम्र बनना चाहिए है और प्रभु दे सामने सच्चे मन नाल झुकना चाहिए है और किसी ਨੂੰ भी ਉੱਚਾ ਨੀਚਾ नहीं समझना चाहिए है, क्योंकि परमात्मा हर जीव च हर रूप च मौजूद है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। बहुत ही प्यारे भाव से आपने संगत जी के लिए मैसेज दिया है। महाराज की कृपा आप पर, परिवार पर बने रहे, हम सब गुरु संगत पर बने रहे। अब यही शब्द हम गुरु जी महाराज का ये जो शब्द ब्लेस किया हुआ है, अब हम इस शब्द सुनेंगे। तेरा एक नाम तारे संसार, तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहायास एहो आधार, तेरा एक नाम तारे संसार, तेरा एक नाम तारे संसार। एक सुआल दोए स्वानी नाल, पलके पौंके सदा बया, सदा बया, कूड़ चुरा मुठा मुर्दा, कूड़ चुरा मुठा मुर्दा, तानक रूप रहा करता, तानक रूप रहा करता, तेरा एक नाम तारे संसार, तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहायास एहो आधार, तेरा एक नाम तारे संसार, तेरा एक नाम तारे संसार। मैं पद की पंद ना करनी की कार, हाँ बिगड़े
तेरा एक नाम तारे संसार, तेरा एक नाम तारे संसार। मुख निंदा आँखां दिन रात, पर कर जो ही नीच सना, नीच सना। काम क्रोध तन वसै चंडाल, काम क्रोध तन वसै चंडाल। तानक रूप नहा करता, तानक रूप नहा करता। तेरा एक नाम तारे संसार, तेरा एक नाम तारे संसार। मैं एहायास एहो आधार, तेरा एक नाम तारे संसार, तेरा एक नाम तारे संसार। फाही सुल्क मलूकी वेश, हाँ ठगवाड़ा ठगी देश, ठगी देश। खरा सियाणा बहुता पार, खरा सियाणा बहुता पार। तानक रूप रहा करता, तानक रूप रहा करता। तेरा एक नाम तारे संसार, तेरा एक नाम तारे संसार। मैं एहायास एहो आधार, तेरा एक नाम तारे संसार, तेरा एक नाम तारे संसार। मैं गीता ना जाता हराम खोर, हाँ क्या मुँह देसा दुष्ट चोर, दुष्ट चोर। मैं गीता ना जाता हराम खोर, मैं गीता ना जाता हराम खोर। मैं गीता ना जाता हराम खोर, हाँ क्या मुँह दे
सा दुष्ट चोर, दुष्ट चोर। नानक नीच कहे विचार, नानक नीच कहे विचार। तानक रूप रहा करता, तानक रूप रहा करता। तेरा एक नाम तारे संसार, तेरा एक नाम तारे संसार। मैं आयास एहो आधार, तेरा एक नाम तारे संसार, तेरा एक नाम तारे संसार। तेरा तेरा एक नाम, तेरा एक नाम तारे संसार, तारे संसार, तारे संसार, तारे तेरा एक नाम तारे संसार, तेरा एक नाम तारे संसार। अब हम गुरु महाराज जी से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। शुक्र।